देने का काम किया। और पूरे देश में जो जहाँ जहाँ विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इस उत्तर प्रदेश में ये होता था शाम को बेटियों के लिए जाने के लिए एक थोड़ा असुरक्षा का भाव रहता था, मगर अब पूरी तरह से बेटियां सुरक्षित भी हैं और पूरे उत्साह के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इसके साथ साथ आर्मी में भी अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें भी महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी थी और हमारे भारत की बेटियों ने उसकी ब्रीफिंग करते थी शाम को कि क्या क्या हमने किया। यह बदलता हुआ जी एक भारत है, बदलती हुई स्थितियाँ हैं। मेरी शुभकामनाएं एक बार पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता सुनीता तिवारी को, वह अपनी संस्था के माध्यम से जो उन्होंने लक्ष्य तय किया उनको सफलता प्राप्त होगी और वह महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम और समाज सेवा के कार्य का लक्ष्य लेके आगे बढ़े निश्चित रूप से वह बहुत सफल होंगी। और आज जहाँ उन्होंने अपने संकल्प को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए नवरात्र के समय पे चौकी का भी आयोजन रखा है, सभी लोग भजन सुनेंगे। और इन आयोजनों में मेरा एक और भी आग्रह और अनुभव भी है कि हमें बच्चों को भी लाना चाहिए। जो बच्चे धार्मिक की तरफ जब उनकी आस्था रहती है, एक तो ईश्वर की कृपा रहती है, उसके साथ साथ उस बच्चे का अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो बच्चा थोड़ा आध्यात्मिक होगा, ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा होगी, विश्वास होगा, आप विश्वास मानिए वह बच्चा कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। उसको लगेगा, उसको विश्वास रहेगा और ईश्वर की कृपा रहती है। यह प्रत्यक्ष है। आप जितना ईश्वर के करीब आप ईश्वर को मानेंगे, ईश्वर उतना ही करीब आपके रहेगा। कई बार बहुत संसाधन ज़्यादा होने के बाद कई बार कुछ लोग उनको लगता है ईश्वर की क्या आवश्यकता है, मगर ऐसा नहीं है। हमको खुद को भी और बच्चों को धार्मिक अनुष्ठानों में जरूर लेके आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगर व्यस्तता नहीं है तो उस बच्चे का आत्मबल बढ़ेगा, बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे से प्राप्त करेगा। आज के इस अवसर पर और ज़्यादा न कहते हुए, सुमिता जी ने आज इस भव्य आयोजन में, एक सुंदर आयोजन में हम सबको भी आमंत्रित किया, जिसके माध्यम से आप सब क्षेत्रवासियों से आप सबके मिलने का, आप सबके दर्शन का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। हम सबके बीच में मेरे संबोधन के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता, लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे हैं और बहुत ही सीनियर एडवोकेट भी हैं, हमारे अवर बार के नहीं, बार काउंसिल के, अवर बार काउंसिल के अभी आप उपाध्यक्ष बने, इसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई। और वो बहुत कुशल वक्ता है, इनका भाषण सुनेंगे आप तो सुनते रह जाएंगे। ऐसे हमारे शैलेंद्र शर्मा जी, शैलेंद्र शर्मा, इनको शैलेंद्र शर्मा अटल जी कहा जाता है, ये अटल जी की तरह भी बोल लेते हैं। पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और आज के इस अवसर पर एक बार पुनः सुमिता जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कई कार्यक्रमों में जाना, इसलिए आप सबसे अनुमति लेके मैं जाना चाहूँगा। धन्यवाद। अभी अभी अध्यक्ष जी 10 मिनट हम और लेंगे, हम जाने ही नहीं देंगे, रास्ता ही नहीं है, निकलेंगे कहाँ से, और समय तो आपको देना पड़ेगा। इसी के साथ ही हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता, मैं कह सकती हूँ भाई साहब गोपाल अग्रवाल जी, जो किसी इंदिरा नगर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बहुत ही आदरणीय है। जो अभी हाल ही में अवध बार एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ है उसमें शैलेंद्र भैया, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी और अटल इनको कहते हैं। एक बार मैंने इनका अटल जी की कविता सुनी तो मतलब इतनी क्लैपिंग की मैंने, तो सारे लोग मुझे ही देखने लगे कि इन्हें क्या हो गया, मुझे, क्योंकि मैं अटल जी को मतलब मैं प्रेरणा है मेरी वो। तो जब मैंने सुना तो वो इनके भाई साहब की अपनी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्या है मुझे नहीं पता, आर्ट है जो भी है। मैंने बहुत आग्रह किया था, आपकी भी व्यस्तता थी लेकिन उस व्यस्तता से आपने समय निकाला। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हुए। माँ कालरात्रि का दरबार लगा है, माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से आप सभी स्वयं को अभिसिंचित कर रहे हैं और आपका स्वयं का अभिसिंचित करना मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और बहुत सारा मैं एक सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। मैंने सबसे बहुत आग्रह किया था कि प्लीज़ टाइम निकाल कर जरूर आइएगा, क्योंकि ये मेरा एक कार्यक्रम नहीं है, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश भी है। इसीलिए मैंने अध्यक्ष जी को बहुत ही आग्रहपूर्वक मैंने रोक लिया है। तो अध्यक्ष जी मेरे स्वभाव से वाकिफ है कि सुनीता जी बस बोलती हैं, सुनती कम है। तो अध्यक्ष जी आपके इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
सैलन भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बस 5 मिनट और, अभी नहीं, बस आपने पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं पिया। गोपाल भाई साहब से आग्रह करूंगी कि सैलन भाई साहब का पटका पहना के सम्मान करें। कृपया तालियां बजा के इनका स्वागत करें। और जैसा कि आज मैं कहना चाहूँगी कि ये थीम जो मैं लेके चली हूँ, या मेरा जो वेलफेयर फाउंडेशन है, वो नारी शक्ति के लिए है, मतलब बेटियों के लिए है। तो मुझे लगता है कि हम कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु, सब कुछ नारी तू शक्ति है, सिर्फ 9 दिन के लिए शक्ति नहीं है, वो सच में शक्ति है। समाज के ऐसा वर्ग हमारे बीच में उपस्थित है जो अपनी स्वयं की पहचान रखते हैं। इंदिरा नगर सरस्वती इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका श्रीमती रीति श्रीवास्तव जी हमारे बीच में, रीति कुशवाहा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो बहुत ही मृदुल और बहुत ही, इनसे जब मिलती हूँ तो सच में ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह सहयोग की भावना रखती हैं। कोई भी कार्यक्रम करे, मैं इनसे आग्रह करती हूँ, हमारे अध्यक्ष जी को कहीं और निकलना है, बुके देकर इनका सम्मान करें। अब अध्यक्ष जी को चूंकि जाना है, अध्यक्ष जी एक और बस 2 मिनट और। अब एक मेरा सब्जेक्ट है कि ऐसी ऐसी बहनें हमारे बीच में उपस्थित हैं जिन्होंने श्रृंगार की जगह संघर्ष को चुना। बहुत ही सम्मानपूर्वक, हम वैसे इंदिरा नगर के लोगों के लिए वो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच में श्रीमती मनीषा मेहरा जी उपस्थित हैं और इनके लिए बहुत ही तालियां की गड़गड़ाहट होना चाहिए। ये वो नाम है कि बेटी एक मजबूत, इतनी मजबूत भी हो सकती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनके पति शहीद मेजर मेहरा जी कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे और उसके बाद इन्होंने बहुत ही साहस के साथ अपने बच्चे का पालन पोषण किया, भारत गैस एजेंसी ली और आज एक उदाहरण बनकर खड़ी हैं। और बेटियां किसी भी परिस्थिति से लड़ सकती है अगर वो शिक्षित है। उसको हमेशा श्रृंगार नहीं, उसको संघर्ष भी स्वीकार है। बस उसके अपने उसके साथ खड़े हुए हैं और एक मोमेंटो देने की प्रथा है या कुछ स्मृति चिन्ह कि हमारे जो अतिथि आए उनको ये स्मरण रहे कि हम, ये मोमेंटो उस दिन का है, हम उस दिन वहाँ गए थे। तो मैंने ऐसा सोचा कि मेरी सोच है